बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामाईन व नाज़रीन, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 6 बरस हुई, आपकी वालदा माजिदा का भी इंतकाल हो गया और आपकी वालदा का इंतकाल मुकाम अबवा पर हुआ। ये इंतहाई पुरदर्द लम्हा था और आपको ये मालूम होना चाहिए कि एक बच्चे के लिए ये कितने मुश्किल हालात होते हैं। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जब वालदा का इंतकाल हुआ तो आपके दादा हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र मुबारक जब 8 बरस हुई, आपके दादा का इंतकाल भी हो गया और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इज़्ज़त और मुकाम का ये हाल था कि आपके दादा आपकी बड़ी कदर किया करते थे। आपको मालूम होना चाहिए, हमें तारीख़ बताती है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मक्का वालों के सरदार थे और मक्का शरीफ खाना काबा के बिल्कुल साए में आपका तख्त लगाया जाता था और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के अलावा उस तख्त पर कोई भी नहीं बैठा करता था। हत्ता कि आपके साहबजादे भी अगर आते तो वो भी तख्त के पास बैठा करते थे, लेकिन एक वाहिद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात थी जिनकी उम्र 6-7 साल या 8 साल थी, लेकिन हुजूर जब भी आते हज़रत अब्दुल मुत्तलिब आपको अपने साथ तख्त पर बिठाते। इस पर बड़े बड़े लोग एतराज़ करते कि ये छोटा सा बच्चा तख्त पर बैठता है और हम नीचे बैठते हैं। तो हज़रत अब्दुल मुत्तलिब फरमाते, ये कोई आम बच्चा नहीं है, ये आने वाले वक्त में एक बहुत बड़ा लीडर, रहनुमा और रहबर बन के उभरेगा। हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के जब इंतकाल हुआ तो आपके चचा हज़रत अबू तालिब ने आपकी परवरिश की ज़िम्मेदारी संभाली। हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की परवरिश की ज़िम्मेदारी जब हज़रत अबू तालिब ने संभाली तो बड़े बड़े एतराज़ात उठे। मक्का वाले आए और उन्होंने कहा, अबू तालिब अपने भतीजों को समझा ले, ये हमारे बुतों को बुरा भला कहता है, ये एक वाहिद रब की जो है वो हम्द व सना करने की तबलीग करता है, इसको समझा ले कि ये बाज आ जाए। हज़रत अबू तालिब ने हुज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बुलाया और फ़रमाया कि बेटे, तू क्या चाहता है, क्या करना चाहता है, तू क्या कहता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, मैं एक वाहिद रब की तरफ बुलाता हूँ। तो हज़रत अबू तालिब ने फ़रमाया, क्या इससे कोई पीछे हटने का रास्ता है। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़रमाया, चचा, अगर मेरे दाएं हाथ पर सूरज और मेरे बाएं हाथ पर चाँद भी रख दिया जाए, मैं इस काम से बाज नहीं आऊँगा। ये तौहीद से मोहब्बत थी, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन की वहदानियत से प्यार था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इतना बड़ा चैलेंज दे दिया। हज़रत अबू तालिब के पास जब फिर दोबारा काफिर आए तो आपने फ़रमाया, पहले तो मेरा भतीजा अकेला था, अब मैं भी इसके साथ हूँ और अगर इसके बाल को भी तकलीफ़ पहुँचेगी तो मैं उसे नहीं छोड़ूँगा। ये हज़रत अबू तालिब के अल्फाज आज भी तारीख़ की किताबों में गवाही के तौर पर मौजूद हैं। सामाईन दी वकार, एक दफ़ा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने चचा के साथ मुल्क शाम का सफ़र फरमाया। अब मुल्क शाम के सफ़र के लिए जब निकले, एक मुकाम पर काफ़िले ने पड़ाव किया। पड़ाव के दौरान एक दरख्त के नीचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद थे। एक वाहिद दरख्त जिसके नीचे हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम मौजूद थे और उसी काफ़िले के पास एक राहिब का घर था, यानी उसी दरख्त के पास सामने एक राहिब था जो ईसाई था, उसका घर था और वो देख रहा था कि वो दरख्त, उसका साया उस बच्चे की तरफ झुक चुका है और उसने ये भी देखा और वो पड़ा हुआ था कि इस दरख्त के नीचे आज तक किसी नबी के अलावा कोई भी आकर नहीं बैठा। उसने बाहर निकल कर काफ़िले वालों की दावत की कि आज का खाना तुम्हारा मेरी तरफ होगा। हालांकि वो राहिब, उसका नाम जो बहेरा था, वो बहेरा राहिब, वो पहले भी काफ़िले वाले वहाँ से गुज़रा करते थे, लेकिन आज तक उसने किसी की दावत नहीं की थी। लेकिन आज कुछ वक्त यूँ आया कि उसने
अपने इस पूरे काफ़िले की दावत एक बच्चे की वजह से की, जब उसने ये अज़मत और शान देखी। अब हज़रत अबू तालिब ने जब काफ़िले वालों को बताया कि दावत आई है और हम दावत खाने के लिए जाएंगे, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र काफ़िले वालों में सबसे कम थी, तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि तुम इस सामान के पास खड़े हो जाओ, हम दावत खा के आ जाएं। पूरा काफ़िला पहुंच गया और बहेरा राहिब जिस बच्चे की वजह से दावत कर रहा था, वो जब वो बच्चा नज़र ना आया तो उसने फ़ौरन सवाल किया कि वो बच्चा कहाँ है। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया कि वो बच्चा हमने उसको सामान के पास खड़ा किया है। उसने कहा नहीं, मैंने आपको कहा था कि कोई बच्चा भी छोटा बड़ा नहीं रहना चाहिए, उसको ले के आओ। जब लाया गया, खाना खा चुके, काफ़िले वाले जा चुके, तो उस राहिब ने हज़रत अबू तालिब और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रोक लिया। उसने कहा कि ये बच्चा तुम्हारा क्या लगता है? हज़रत अबू तालिब ने फरमाया ये मेरा बेटा है। उसने कहा नहीं, ये तुम्हारा बेटा नहीं हो सकता। हज़रत अबू तालिब ने फरमाया ये मेरा भतीजा है। उसने कहा इसके वालिद के बारे में बताओ। तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया इसके वालिद तो इसके पैदा होने से पहले इंतकाल कर गए, जब ये अपनी माँ के जो है वो रहम में थे, यानी उनके जो है पेट में थे, उस वक़्त इनके वालिद का इंतकाल हो गया था। उस राहिब ने जब ये अज़मत और शानें देखी और वो दरख्त वाला वाक़या कि इस दरख्त के नीचे आज तक नबी के अलावा कोई नहीं बैठा, और जब उसने पूछा कि तुम कहाँ जा रहे हो, तो हज़रत अबू तालिब ने फरमाया हम शाम जा रहे हैं तिजारत के लिए। उसने कहा इस बच्चे को ना लेके जाओ, क्योंकि वहाँ पर यहूद आबाद हैं, और अगर उन्होंने इसकी अज़मत और शानें देख ली तो वो इसको ज़िंदा नहीं छोड़ेंगे और इसकी ज़िंदगी को ख़तरा है। सामाईन ज़ी वक़ार, जिसकी अज़मत और शानें 6 साल 8 साल की उम्र में ज़ाहिर हो रही हैं 10 साल में, और उस वक़्त तकरीबन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र 12 साल थी जब आप मुल्क शाम के लिए तिजारत के लिए निकले थे। 12 साल में जिसकी ये अज़मत और शान वाज़े हो रही हैं, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान नबूवत फरमाया होगा तो फिर कितनी अज़मत और शानें होंगी। आज भी हमें चाहिए हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत पढ़ें। रबीउल अव्वल शरीफ का यह महीना है और मेरी कोशिश है कि हम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत के बारे में बयान भी करें, सुने, समझें और अमल करने की कोशिश करें। अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत को पढ़ने की तौफीक अता फरमाए। वस्सलाम।